माँ माँ भगवान की बनाई हुई एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। माँ स्वयं मालिक का ही अवतार है। माँ इंसान को दिया हुआ मालिक का वरदान है। माँ जब खुश होती है तो मानो भगवान खुश होता है, और माँ जब दुखी होती है तो भगवान भी दुखी होता है। माँ का एक आंसू मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में प्रलय ला सकता है। माँ के ओठों की एक हल्की मुस्कान ही इस मालिक की दुनिया में वसंत उत्सव का प्रतीक है, ईश्वर का साक्षात्कार है। माँ प्रेम, ममता, प्यार, श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण का आविष्कार है। माँ बदनसीब हैं वो लोग जिनकी माँ नहीं है, भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी माँ है। माँ सबका मालिक एक आत्मज्ञानी व्यक्ति मुक्त होता है। वह संसार में रहकर भी उससे विरक्त रहता है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। बाबा का बोध इस प्रकार है। मेरे साईं, मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरा शरीर एवं मेरा मन सब कुछ आपका है। आगे बातें भक्ति की। लेखक यह कह जाय, निर्मल शुद्ध स्वभाव से अंतर छवि बैसाय। सदगुरु के गुणगान का मन में निस दिन भान। गार्गाचार्य कहें हर के गुण का करो बखान। सांडिल कहते भक्ति का अगला जो सोपान, वह आत्मा को जानना और कथा कीर्तान। भला जो अपना चाहता माने वेद पुराण, निषेध कर्म नाही करे टाले उसको जान। मन में जब यह भाव जगे करता मैं नाही, ईशार्पण का योग अगर भोगी भी मैं नाही। भक्ति के सब कर्म ही नवधा भक्ति कहाय। भक्ति का ही भाव तो साईं चरित लिखाय। भक्ति का उल्लेख कर आगे चरित बढ़ाय। साईं गेहूं पीसते उसका रहस्य बताय। एक बार की बात है, थी अचरज की बात। साईं गेहूं पीस रहे, मस्जिद की यह बात। लीला साईं नाथ की सुनिए देकर कान। साईं सुमिरन से भरे भक्त और सुज्ञान। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, अब 6 मई के संदेश में बाबा का बोध सुनिए। यहाँ पर बाबा का बोध बस इतना ही, और बाबा का संदेश यह है, दुख की स्थिति में भी ईश्वर को याद कर लेने से सुख की किरण नजर आ जाती है और समाधान मिल जाता है। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी पर बाबा की कृपा है, उनका आशीर्वाद आप सभी और हम सभी को मिल गया है। सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।